पीएम मोदी दुनिया में छाए हुए हैं। जापान से जो तस्वीर सामने आई उसमें पीएम मोदी दुनिया के ताकतवर नेताओं से 2 कदम आगे थे। 2017 में पीएम मोदी जब इजराइल गए थे तो वहां के नेता ने पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर कहकर संबोधित किया था। कई सर्वे में भी पीएम मोदी बार बार दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में सबसे आगे है। पीएम मोदी की बढ़ती छवि को न तो दुनिया का कोई नेता छोटा कर पा रहा है और न ही हिंदुस्तान में विपक्ष के पास कोई ऐसा लीडर है जो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके। इन सवालों पर हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने मजबूत मोदी और कमजोर विपक्ष होने की वजह बताई। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं। इन सारी मुसीबत के मूल में एक सबसे बड़ा कारण ये है, एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे थे, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, पचा नहीं पा रहे। सियासत के जादूगर नरेंद्र मोदी, जनता के बीच हो या संसद में, हर जगह अपने अंदाज और संवाद से विपक्ष को धराशाही कर देते हैं। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। सत्ता परिवर्तन के लिए पहले कार्यकाल में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बड़े बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। सफाई अभियान का मजाक उड़ाया, नोटबंदी को असफल बताकर प्रदर्शन किए, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए, अर्थव्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए, गरीबों के बहाने निरंकुशता का आरोप लगाया, आतंकी हमलों को लेकर पीएम मोदी को घेरा। फिर भी कोई ऐसा भूकंप नहीं आया जो मोदी की सरकार को सत्ता से हटा सके। 2019 में एनडीए 352 सीटों के साथ बम्पर जीत हासिल की। 352 में से 303 सीटें बीजेपी की थीं। यूपीए के पास सिर्फ 91 सीटें बची। कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो या यूपी में समाजवादी पार्टी, किसी दल में इतना जादू नहीं था कि पीएम मोदी के विजय रथ को रोक पाए। सवाल ये है कि विपक्ष का नेता मोदी का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते। दबदबा होने के बावजूद क्षेत्र पार्टियां भी कैसे धराशायी हो गई। 2014 के बाद देखिए जितने भी जो है आम चुनाव हुए हैं, जो एक लोक मत का जो है मापक है, पब्लिक ओपिनियन का बैरोमीटर बोलते हैं हम इन चुनावों को, उसमें जो है वो खरा उतरे हैं और सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे नेता हैं जिनके पास साधन भी है और कार्यकर्ता भी। 2014 में जब पीएम मोदी बीजेपी का नेतृत्व करते हुए संग्राम में थे, तब उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव का बोलबाला था। – 2014 में अखिलेश लोकप्रिय नेता थे, लेकिन मोदी के आगे लोकसभा चुनाव में उनका जादू नहीं टिक पाया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती। 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी ने एक जोड़ी बनाई, लेकिन मोदी के नेतृत्व के आगे जनता ने सबको नकार दिया और बीजेपी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। 2019 में मोदी को रोकने के लिए अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया। दावे किए जा रहे थे कि अखिलेश और मायावती मोदी का रथ रोक लेंगे, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को ही चुना। अखिलेश और मायावती के गठबंधन को सिरे से नकार दिया। दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव में जनता ने केजरीवाल का साथ नहीं दिया।
लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी की हार हुई और बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस शासित राज्यों में मोदी को पराजित करने की रणनीति बनाई, लेकिन उनका असर कहीं नहीं दिखा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शासित राज्यों में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी का कुछ नहीं था, वहां भी बीजेपी ने खाता खोल दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने कुछ हद तक मुकाबला किया। विधानसभा चुनाव में भी ममता ने अपना करिश्माई नेतृत्व दिखाया, लेकिन उनकी कोशिश भी मोदी के विजय रथ को रोकने में मददगार नहीं हो पाई। अब सवाल ये है कि आखिर में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इतनी मजबूत कैसे हुई? इस सवाल के या इस प्रश्न के जवाब के कुछ हिस्से मोदी से पहले की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं और कुछ बाद की।